अपन अभी गोपालगंज में खड़े हैं। गोपालगंज का ये सिसवा पंचायत है और अब कैमरामैन से कहूंगा कि इस विद्यालय को दिखाएं। विद्यालय का नाम बिहार विकास विद्यालय है। अगर हमारे दर्शकों को याद हो तो जिस अनिल श्रीवास्तव का हमने साक्षात्कार किया था उनका ही है। और इस विद्यालय में जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो हमने सोचा कि जब डायरेक्टर साहब के खामी को हमने दिखाया कि वो आदमियों को, अपने शिक्षकों को, अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दे रहे हैं कि नहीं, तो उनके दिक्कतों को भी दिखाना जरूरी है। साथ साथ जो बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, जिसमें मैंने ये भी सुना कि एक बच्चे की जान चली गई, जिसके बारे में स्पॉट पर पहुंचकर तफसील से बात करूंगा, वो बताऊंगा। तो दरअसल मामला ये है कि पहले कैमरामैन दिखाएंगे यहाँ ITI है, हमने फुटेज ले लिया है और हम उस ITI की तस्वीर आपको एडिटिंग में लगा देंगे। अब दूसरी तरफ दिखाएंगे कि एक गर्ल्स का इंटरमीडिएट का कॉलेज है और उस कॉलेज में भी लड़कियों को दिक्कत होती है। मैंने अभी तक दिक्कत नहीं बताया। अब साहब दिक्कत क्या होती है ये समझ लीजिए। अभी आप हमारे स्क्रीन पर वो फुटेज देख रहे हैं, एक लंबा ब्रिज जा रहा होगा, उस ब्रिज पर उतरने की कोई जगह नहीं है। अगर किसी को इस विद्यालय में या ITI में या उस गर्ल्स इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ने के लिए जाना होता है तो उन लोगों को आगे से उतरना पड़ता है। मैं दूरी खुद से नाप चुका हूं, लगभग 5.5 किलोमीटर है और अभी आपको चार चकवा से, जैसे बिहार में बोलते हैं, घुमा कर ये दिखा दूंगा कि उन बच्चों को क्या तकलीफ होती है। अब मैं कहूंगा कि इन सज्जनों को दिखाया जाए। इन सज्जनों को मैंने यहां इकट्ठा इसलिए किया है ताकि इनसे ही इनका दर्द जान सकूं। ये साहब इस विद्यालय के निर्देशक हैं, सही, और इन साहब ने मुझे यही कहा कि बच्चों को स्कूल आने के लिए 6.5 किलोमीटर चलना पड़ता है। ये पुल ही ऐसा है, बाकी जो एक रास्ता था उसको रेलवे ने ब्लॉक कर दिया है। साहब ने यह भी कहा है कि जिस दिन रास्ता को ब्लॉक किया गया था उस दिन अधिकारी आए थे। अधिकारियों को इन्होंने ये कहा कि आप इस रास्ता को खुलवा दीजिए क्योंकि ग्रामीणों को दिक्कत होगी, किसानों को दिक्कत होगी और सबसे ज्यादा छात्रों को दिक्कत होगी। आश्वासन मिला कि ऐसा अंडरपास बनवाया जाएगा। अब तक काम नहीं लगा है। अब इनके परिचय के साथ इनके ही जुबान से सुन लेते हैं कि इनकी तकलीफ क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है। आप इस निर्देशक हैं इस विद्यालय के? निर्देशक हैं, बिहार विकास विद्यालय के उप निदेशक हैं। आप हमको ये बताइए कि जब ये बंद हुआ था तो आपको क्या कहा गया था कि कब तक ये बनवा दिया जाएगा? क्योंकि देखिए ऊपर बात करने से कोई फायदा नहीं है। जो अधिकारी आए थे वो कोई तारीख दिए थे आपको? जी, बोले कि हम जल्द से जल्द आप लोगों को सुविधा मुहैया कराएंगे। जो असुविधाएं आप लोग हो रही है, आपके छात्र छात्राओं को हो रही है, आने जाने के लिए छात्राओं को पैदल 6.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। एक बगल में करमैनी मोहब्बत से हमारे इस विद्यालय में आने के लिए, ये विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त है और बिहार विकास विद्यालय, इसमें अध्ययन करने के लिए उनको 6.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। अब गर्मी का महीना हो, बरसात का महीना हो, हर मौसम में उनको ये दिक्कतें उठानी पड़ती है। आप जानते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान के बाद शिक्षा और स्वास्थ्य ये जनता की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो यहाँ के किसान के लिए कृषि करना उतना ही दुष्कर हो गया है। उन लोगों को भी साइकिल, बैलगाड़ी या पैदल उन लोगों को यहाँ कृषि करने के लिए, अपनी खेती बाड़ी करने के लिए, अपने सामान को ढोने के लिए, इनके परिचालन के लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और साथ ही साथ मैं सबसे पहले कहूँगा कि उन छात्र छात्राओं को जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, शिक्षा, अगर शिक्षा नहीं हो तो उनका विकास नहीं होगा, इस देश का विकास नहीं होगा। ये मूलभूत स्तंभ है हमारे जीवन का। सर एक बात बताइए आप, जैसे मान लीजिए कि ये तो आप भाषण टाइप एक बात बता दिए, लेकिन जो मूल चूल दिक्कत है बच्चों का, उसके लिए आप लोग हड़ताल किए? निर्देशक है ना आप? हम निर्देशक है तो हम हड़ताल में कैसे उतर आएंगे? हम लोग शिक्षक वर्ग से आते हैं, सरकार से मांगेंगे ना? नहीं, जो जिला प्रशासन के व्यवस्थापक आए थे यहाँ पे, जिस दिन रोड ब्लॉक किया जा रहा था, 6-7 थाने के। ये कब की बात है? जिस दिन 5-6 महीना पहले की बात, मतलब जब ब्लॉक किया गया था, उसके बाद आपने कुछ किया? उसके बाद का बताइए। बाद हम लोगों ने काफी प्रयास किया। हम लोगों ने आलोक कुमार सुमन, जो हमारे यहाँ के सांसद, माननीय सांसद जी हैं, उनके पास भी हम लोग गए। हमारे स्कूल के प्रबंधक महोदय गए, इस गांव के पंचायत के मुखिया, उप मुखिया सब लोग वहां गए थे। उनसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, फिर जिला प्रशासन को रिक्वेस्ट किया, सब लेटर हम लोगों ने लिखा है। मुखिया जी के पास चलेंगे, लेकिन आलोक कुमार सुमन के बारे में एक बात जान लीजिए। आलोक कुमार सुमन को एक लड़के ने फोन किया था आज से 25 दिन पहले कि कोटा में गोपालगंज के लड़के फंसे हुए हैं। आलोक कुमार सुमन उस लड़के को बोले कि तुम क्या करते हो? वो लड़का बोला कि हम छात्र हैं। तो आलोक कुमार सुमन साहब ने ये कहा कि छात्र हो तो पत्रकार की तरह बात क्यों कर रहे हो? तो आलोक कुमार सुमन जी बड़े तफसील से सुनिए। मेरा नाम प्रशांत राय है, गोपालगंज के बंजारी के रहने वाले हैं और हम भी पत्रकार हैं। अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा है तो ये मुद्दा हम यहाँ के जिला अधिकारी को वीडियो के रूप में भेज देंगे और अगर ये रेलवे का प्लेटफॉर्म, मतलब जो फाटक बंद हुआ है, ये नहीं खुलेगा तो जिन बच्चों को 6-12 किलोमीटर घूमना पड़ रहा है वो आपको बद्दुआ देंगे। बद्दुआ के अलावा आपकी सीट भी जा सकती है। बाकी अब मुखिया जी से बात करनी जरूरी है क्योंकि गांव के स्तर के सबसे बड़े जो सिपाही होते हैं वो मुखिया होते हैं।
क्या सर, नाम क्या है आपका? अनिमेश कुमार राय उर्फ गुड्डू राय। ये बताइए कब से मुखिया हैं आप? हाँ, हम मैंने 2 टर्म 10 साल हम रहे हैं। इस समय पत्नी हमारी मुखिया है पूनम देवी। अच्छा, पूनम देवी मुखिया, आप उनके प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ आए हैं और 10 साल आप रहे हैं। जी, जी। तो मतलब बहुत, तो 15 साल तो बहुत होता है। जी ना, जब से है तब से पंचायत का मैंने कारभार आप ही हैं मतलब? पिताजी, भैया, हाँ, भतीजा, हम सब लोग। मतलब आप मतलब ये कह रहे हैं कि आपकी परिवार राजनीतिक है, हाँ? जी, जी, हम लोग। तो ये बताइए सर, जब राजनीति से इतना जुड़ा है आपका, 15 साल से मुखिया है, तो इतना भी मतलब पावर या शक्ति या कहें कि आपकी पहुंच नहीं है कि आप फाटक खुलवा दें? तो उस समय हम लोग आए थे और हम लोग डीएम साहब के पास ज्ञापन भी दिए और रेलवे के जो अधिकारी आए थे वो लोग कहे कि 1 महीना के अंदर हम अंडरपास कर देंगे, क्योंकि करमैनी मोहब्बत से यहाँ आने के लिए हम लोग को पहाड़पुर दयाल जाना पड़ता है, फिर ओवर ब्रिज से जाकर बेलबनवा उतरना पड़ता है और फिर यहाँ आते हैं। इससे इधर से लड़के सब जाती है मन नगीना रासा इंटर कॉलेज में, तो उसको फिर पहाड़पुर दयाल जाना पड़ता है। इसमें मतलब कुल मिलाकर ये जो दूरी है वो 6-12 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। तो ये बताइए, हाँ बोलिए। उसमें लड़कियों को बहुत परेशानी होती है। अच्छा। और जो हम लोग को खेती करना है तो हम लोग ट्रैक्टर लाना है, किसान, तो उन लोगों को भी ट्रैक्टर लेकर बेलबनवा जाना पड़ता है और बेलबनवा फिर करमैनी जाना पड़ता है। बहुत परेशानी है, मैंने खेती के लिए भी मतलब बहुत परेशानी है। बहुत परेशानी। तो ये बताइए, परेशानी को हल तो गांव के सबसे बड़े सिपाही करेंगे जो आप हैं। जी। तो आप पर्सनली क्या क्या किए हैं, थोड़ा बताइए। हम लोग किए, जो अफसर सब आए थे और लोग सब लोग सर अफसर का बात कर रहे हैं। देखिए हम लोग सीधा सीधा बात करते हैं। अफसर जब आपका ब्लॉक हो रहा था तो अफसर आए थे, हाँ जी। वो लिख के दिए, ये हम सुन लिए। आप अपने स्तर पर क्या किए बताइए। तो हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन दिए और रेलवे जो अधिकारी आए थे, पूरा गांव के लोग, मुखिया जी और सारा लोग साइन करके दिए और बोले कि हम 1 महीना में अंडरपास बना देंगे और घेर कर चले गए। और उसके बाद अंडरपास अभी तक नहीं बना। हाँ। तो अब आपको ये अंडरपास दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ बच्चे हैं, उनसे बात करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि जो यहाँ आता है वो आपको विशेष तौर पर समझा सकता है। तो अपन इन बच्चों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपुल पांडे है। मैं किस क्लास में हो जी? 10 में। 10वीं में। तो क्या दिक्कत होती है इस पुल के कारण तुमको? पहले सर हम लोग को मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता था जब ब्लॉक नहीं था वहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग, लेकिन अब लगभग 10-12 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, घूम कर आना पड़ता है। बेलवाना जाते हैं तब यहाँ पर स्कूल पर आते हैं। तो बहुत तकलीफ होती होगी। जी सर, बहुत। कैसे आते हो, पैदल की बस से? सर साइकिल से। तो साइकिल तो चढ़ाने में तो हालत खराब हो जाता होगा उस पे। हाँ सर, लेकिन फिर भी आते हैं, क्या करेंगे, पढ़ना तो है। तो पढ़ाना छोड़ दो, बोलो कि नीतीश जी को एक लेटर लिखो, बोलो कि आपका जो नहीं बन रहा है NH, और एक मोदी जी को लिखो पढ़ाई छोड़ दो पढ़ाई। नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन लिखेंगे, अब भी मुद्दा उठाएंगे। ये एक बात बताओ, जैसे मान लो कि पुल मान लो कि नहीं बना अभी तक, और ये सब लोग बोल रहा है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तो एक 10 साल का लौंडा क्या सोचता है सरकार के बारे में कि इतना तुमको परेशानी हो रहा है, तो तुम क्या एक टिप्पणी दोगे यहाँ के गवर्नमेंट के बारे में? यहाँ गवर्नमेंट सजग नहीं है और बच्चों के प्रति, जैसे कि बच्चे को बहुत दिक्कत हो रहा है आने में, पढ़ने में। नीतीश जी तुमको कुछ नहीं करेंगे, जो मुंह में आ रहा है बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। नहीं ऐसी बात नहीं है। हाँ। फिर भी हम बोलेंगे, बच्चों को बहुत दिक्कत हो रहा है और नीतीश सरकार नहीं ले रही है कोई भी मतलब फैसला। अच्छा, तो क्या करना चाहिए, उसको अंडरपास बनवा दिया जाए? जी सर, बनवा दिया जाए, बच्चों को दिक्कत नहीं होगा। तुम तो करमैनी के हो। जी सर, हम कि मुखिया जी बोल रहे हैं कि बहुत मतलब मेहनत कर रहे हैं इसके लिए, सही में करते हैं क्या? करते हैं, मेहनत करते हैं मुखिया जी। कुछ लगते हैं तुम्हारे? नहीं, हमारे कुछ नहीं लगता। लगते हैं तो बता दो। जी नहीं ऐसी कोई। ये बच्चे हैं, इनसे थोड़ी हल्की बातें करनी जरूरी होती है। आपका नाम सर? साहिल पांडे, किस क्लास में? 9th में। तो क्या दिक्कत होता है, आप किस चीज से आते हैं पहले बताइए। हम तो साइकिल से ही आते हैं। तो चढ़ा लेते हैं ऊपर? हाँ, बहुत मेहनत लगती है और फिर से हम लोग को कितना बार आने में देखते हैं बच्चे कितने परेशान हो जाते हैं, पानी की कभी कमी हो जाती है। पिछले बहुत सारे बच्चे तो ऐसे ही आधे रास्ते से कभी पेट दर्द, सर दर्द के कारण घर वापस चले जाते हैं, नहीं तो स्कूल में आके गार्जियन को फोन होता है। हम लोग को तो बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। हम लोग को पास में कोचिंग है तो हम लोग को उधर से आके इधर स्कूल आने को, फिर इधर से जाके उधर से आने में कम से कम हम लोग को दिन में करीबन 20-40 किलोमीटर साइकिल चलाना पड़ता है इसी के चक्कर में। हाँ। तो अगर ये बन जाए तो आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए? बहुत आसान हो जाएगा। क्या तुम क्या किए हो बनवाने के लिए? हम तो कुछ भी नहीं किए हैं, जो स्कूल मैनेजमेंट किया है हम उनका साथ। क्या मैनेजमेंट किया है बताइए? बहुत मैनेजमेंट ने लेटर, आपके निर्देशक साहब खड़े हैं, तारीफ बिल्कुल नहीं करना, कुछ नहीं हम करेंगे। तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम हकीकत बात बता रहे हैं। हमारे मैनेजमेंट ने लेटर लिखा किसको? जिला के अधिकारियों को और रेलवे अधिकारियों को। जिस दिन बंद हुआ था उसके 1-2 दिन बाद ही हमारे स्कूल के एक लड़के का डेथ हो गया था इसी के रेलवे एक्सीडेंट में। और बहुत ज्यादा बच्चों का दिक्कत होता है। इधर इस साइड से भी जो भी बच्चे आते हैं और उनको भी इधर से आके उधर से आना पड़ता है। अब कैमरामैन जरा एक बार इस पुल को दिखा दें, ताकि अब जब अपन गाड़ी से जाएंगे तो लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएं। ठीक है,
यही पुल है वो जो लगभग 6 किलोमीटर जाने का पड़ता है और 6 किलोमीटर आने का। अब मैं साहब लोगों से अनुरोध करूंगा कि गाड़ी में लेके चलें ताकि हम लोगों को दिखा देंगे। जैसा मैंने बताया था कि जैसे अपन चलेंगे वैसे चले। कैमरामैन साहब आप आगे बैठ जाइए क्योंकि आपकी भूमिका बहुत लाजिम होनी चाहिए। कैमरामैन साहब रास्ता भी दिखाते चले और कैमरा बाहर निकाल के पहले पुल दिखाइए आप। और अपन अभी गाड़ी में बैठे हुए हैं, मेरे साथ उप मुखिया साहब हैं जो गाड़ी चला रहे हैं और मेरे बगल में मुखिया जी की प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, मतलब इनकी पत्नी मुखिया हैं और ये इनके प्रतिनिधि हैं। और हमने सोचा कि सबसे बेहतर यही रहेगा कि आप लोगों को चल के दिखा दिया जाए कि कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बच्चों को। अभी हम जिस रास्ते से जा रहे हैं हम आपको ये दिखाएंगे कि कैसे ये लोग करते हैं। मुखिया जी बताइए, जैसे मान लीजिए कि सरकार एक तरफ ये कह रही है कि मतलब बिहार सरकार की बात करिए, हालांकि ये एनएच है, मतलब ये केंद्र के अंदर आता है, लेकिन मानिए कि सारी सरकारें ये कहती हैं कि हम बच्चों के भविष्य की बहुत चिंता करते हैं। यहाँ गर्ल्स हाई स्कूल है, इंटरमीडिएट कॉलेज, बिहार विकास विद्यालय जो +2 तक है और एफिलिएटेड है दिल्ली से, और इन बच्चों को दिक्कत हो रहा है। तो सरकार मतलब क्या कर रही है? सरकार कुछ नहीं कर रही है, प्रलोभन दे दी कि हम तुरंत बनवा देंगे और लड़कों को आने के लिए साइकिल से, फिर कोई लड़का साइकिल हराता है, कभी दुर्घटना घट सकता है, इसलिए यहाँ पर अंडरपास बहुत जरूरी है। हाँ। तो ये बताइए मुखिया जी, मान लीजिए कि अभी तो अंडरपास तो बना नहीं है, और मान लीजिए अब कोरोना खत्म हो जाएगा, फिर विद्यालय शुरू हो जाएगा, तो उन बच्चों को जो बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं फिर से परेशानी होगा। जैसा आपने बताया कि एक बच्चे का देहांत भी हो गया इसी चक्कर में, तो इसको जल्द से जल्द बनवाने के लिए आप क्या प्रक्रिया, हड़ताल क्यों नहीं कर रहे हैं? रोड जाम कर दीजिए। नहीं तो हम लोग हड़ताल गाँव भर आए थे, तो पूरा पुलिस लोग आए थे और बोले रेलवे के अधिकारी कि 1 माह के बाद हम अंडरपास यहाँ बना देंगे, आप लोग इसको घेरने दीजिए, और हम लोग घेरने के लिए। उप मुखिया जी जरा यहीं रोक दीजिए। कैमरामैन साहब आप मेरे साथ चलेंगे और मुखिया जी आप भी चलिए। उप मुखिया जी आप यहीं रुकिए, अपन आते हैं 2 मिनट के अंदर। बाकी कैमरामैन से ये अनुरोध रहेगा कि कैमरामैन उन सारी चीजों को दिखाते रहें। ये पुल एक बार दिखाना बहुत जरूरी है क्योंकि यही वो पुल है जहां से ये लोग 6 किलोमीटर चलकर जाते हैं और वापसी में इनको दिक्कत होती है। अब आ जाइए मेरे साथ आप, क्योंकि ऑन द स्पॉट जो चीजें होती हैं वो बहुत बेहतर होती हैं, और ये दिखाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब सरकारें ये कहती हैं कि हम चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें और बच्चे बढ़ें, और दूसरी तरफ सरकारों का ये ढीला रवैया कि एक बच्चे को 12 किलोमीटर साइकिल चलाकर अपने विद्यालय पहुंचना पड़ रहा है। और अगर लड़कियों के लिहाज से बात करें तो यहाँ गर्ल्स का इंटरमीडिएट कॉलेज भी है, और उन लड़कियों को पहुंचने में कितनी परेशानी होती होगी पैदल या साइकिल से, आप सोच लीजिए। और उसके ऊपर मैं बार बार आपको ये कह रहा हूं कि एक बच्चे का देहांत हो गया था जिस दिन ये ब्लॉक हुआ था रास्ता, उसके 2 दिन बाद यहाँ पे ट्रेन ने टक्कर मार दी थी उस लड़के को और उसका देहांत हो गया था, लेकिन अब तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। ये लोग बार बार कह रहे हैं कि मैंने जिला अधिकारियों को और बड़े अधिकारियों को पत्र लिखकर ये दिया है गांव वालों के हस्ताक्षर के साथ, लेकिन अब तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो अपन अब उसी स्पॉट पर खड़े हैं जो रास्ता बंद हुआ है। फिर से मैं कहूंगा कि उस पुल को दिखा दिया जाए। मुझे इस पुल से नफरत नहीं है, लेकिन इस बात का अंदर से द्वेष जरूर है कि इसके चलते ही बच्चों को 12 किलोमीटर साइकिल से या उन गाड़ियों को आना पड़ता है जो इस साइड से आती हैं या उधर गोपालगंज की तरफ से। ये बहुत अपने आप में शर्म की बात है। अगर ये एनएच की बात करें तो ये केंद्र सरकार के अंदर आता है, लेकिन मैं दोष तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार को दोनों दूंगा। और उन जिला के बड़े अधिकारियों से ये सवाल पूछना लाजमी है कि अगर ये लोग हड़ताल कर रहे हैं, अगर ये लोग कल जाके पुल पर बैठ जाएं और सो जाएं, तो आप लोग कहेंगे कि ये लोग गलत कर रहे हैं। और जब ये हस्ताक्षर करके आपके ऑफिस में वो पन्ने को भेज रहे हैं तो आप उस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। बिहार विकास विद्यालय के उन बच्चों को और गर्ल्स स्कूल के उन लड़कियों को कितना दिक्कत हो रहा होगा ये आप समझ जाइए। अब मैं चाहता हूं कि आप धीरे धीरे आए ताकि मैं इनको ये सब चीजें दिखा सकूं, और मैं जानबूझकर नीचे से आया ताकि आप हमको भी देख लीजिए। अगर यहाँ रास्ता होता तो हमको नीचे नहीं घुसना पड़ता। मेरे माथा पे चोट लगा है, नीतीश जी इस पे दवाई लगाने का पैसा कौन देगा, आप भी सोचते रहिएगा। बाकी कैमरामैन साहब आएंगे और मैं इस रेलवे ट्रैक के और इन लोगों से ही बात कर लेंगे अपन की दिक्कत क्या है। और अभी हमारे पास गर्ल्स स्कूल के जो गर्ल्स इंटरमीडिएट कॉलेज के जो प्रिंसिपल साहब हैं, प्राचार्य महोदय है ना जी, तो वो भी खड़े हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। लेकिन एक बार पैन शॉट करेंगे कैमरामैन और दिखा देंगे कि ये दोनों रास्ता कैसे ब्लॉक है। यहाँ लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है और सबके मन में एक ही सवाल है कि जब हस्ताक्षर करके गाँव के सारे लोगों ने और ये विद्यालय के निर्देशक और प्राचार्य महोदय जब ये चाह रहे हैं कि इन लोगों के रास्ता खुल जाए, उन लड़के और लड़कियों को 12 किलोमीटर साइकिल ना चलाना पड़े, तो ऐसा क्यों हो रहा है। बाकी प्राचार्य महोदय से बात करेंगे क्योंकि नीतीश जी लड़कियों को साइकिल बांटते हैं। ये कहते हैं कि बिहार में लड़कियां बहुत सुरक्षित हैं और ये भी कहते हैं कि पढ़ेंगी लड़कियां तो बढ़ेंगी लड़कियां, लेकिन जो लड़की 12 किलोमीटर साइकिल चलाएगी वो थक जाएगी, तो नीतीश जी वो लिखेगी कैसे क्लास में, वो तो भूल सकती है। बाकी कुछ भी हो सकता है। क्या नाम है सर आपका? अवधेश कुमार सिंह। हाँ जी, अवधेश कुमार सिंह। पुल के चलते लड़की से कोई दिक्कत होता है? बहुत बच्ची रोड की दूरी से नहीं आ पाती हैं। अच्छा। और 12 किलोमीटर 6 किलोमीटर से आना पड़ता है। सिसवा भटवा क्या किए इसके लिए आप?
इसके लिए हम लोग चाह रहे हैं कि रोड को खोल दिया जाए। आप क्या किए हैं इसके लिए? इसके विचार लिए हैं ना जी आप? जी तो क्या किए हैं? तो बच्चों के लिए हम बोलते हैं आने के लिए बच्चा को सड़क से आने जाने के लिए। तो जिलाधिकारी के पास जाके बैठे हैं आप? तो डीएम से भी हम लिख दिया है कि रोड को चालू कराया जाए, अंडरपास के बच्चों को आने जाने में दिक्कत ना हो। डीएम साहब से मिलने गए थे? हम लोग आवेदन दिए हैं डीएम साहब को। आवेदन दिए हैं, मिले नहीं है? मिले नहीं हम हाँ? लोग। नहीं मिले नहीं, काहे नहीं मिले? जाकर मिलेंगे हम लोग, कब मिलेंगे? मुखिया के साथ में मिलेंगे हम लोग। ये बताइए, लड़की सब जब उतना घूम के आती होगी तो पढ़ाई वढ़ाई तो नहीं करती होगी? बहुत बच्ची सड़क के चलते नहीं आ पाती है पढ़ने के लिए। हाँ। 50% से भी संख्या कम है बच्चों का आने के लिए। अच्छा, मतलब इस सड़क के चलते आपका अटेंडेंस कम है? बहुत कम है, ये तो बड़ा मुद्दा हुआ जी। बहुत बड़ा मुद्दा हुआ। और नीतीश जी को ध्यान देना चाहिए, डीएम साहब को भी ध्यान देना चाहिए। तो डीएम साहब नए आए हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं? डीएम साहब बहुत कहाँ ध्यान दे रहा है, कई बार हम लोग जाकर मिले भी हैं। अच्छा, एक आवेदन अभी बोले कि नहीं मिले, अभी बोले मिले हैं। उसके बाद उन्होंने मिले थे जाकर, अच्छा, मुखिया के साथ में जाकर उन्होंने मिले थे। हाँ, हाँ। एक आवेदन भी लिख के दिया गया, यहाँ भी दिया गया हम लोग, इसको चालू किया जाए। नीतीश जी उपस्थिति के कम होने का कारण आपका ये? हाँ बोलिए। रोड है, हाँ हाँ नीतीश जी को हाँ जी। बताइए कि मैंने बच्चों को नहीं आने। कोई राजनीतिक आदमी नहीं ना जी आप? नहीं, नहीं, हाँ? नहीं, मतलब ऐसा ना भाजपा के आदमी है? नहीं नहीं भाजपा का नहीं है, हम तो बच्चों को रोड खुल जाने से संख्या बढ़ जाएगी। अच्छा, और साइकिल से आने में बहुत परेशानी है बच्चों को। हाँ, तो मतलब भाजपा के आदमी नहीं थे नीतीश जी? बाद में मत बोल दिया कि प्रशांत राजा किसी भाजपा आदमी को पकड़ लेता है और मेरा बुराई करवाता है। बाकी ये रोड का दिक्कत। हाँ, और चीज यहाँ पे परेशानी हो रही है। हम लोग यहाँ के ग्रामीण है, यहाँ पे पहले ही बताइए ना, मास्क एक्सीडेंट हुआ है। पहले ही बताइए, मास्क कहाँ लगाए? चलिए नहीं लगाया, थोड़ा छूट गया। तो यहाँ पे इतनी एक्सीडेंटें हुई हैं जो कि बच्चियां यहाँ पे, इसका प्रूफ भी है, थाना में भी एफआईआर हुआ है। एक एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ जो कि स्कूल का बच्चा यहाँ पे मर गया। कुछ लड़कियां जो है एक्सीडेंट में मर गई, केवल ये बंद होने की वजह से। अच्छा, तो हम तो यही आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि इसको जो है आप लोग आगे बढ़ाइए और इसको खुलवाइए। तो हम तो बना ही रहे हैं, नीतीश जी मानते नहीं है ना, वो बोलते हैं कि हम करेंगे। तो फिर तो जो है हम लोग जो है ना उसका एक डेट देंगे, रोड को जाम करेंगे हम लोग। आ जाओ, चचा है मूछ वाले, बहुत पीछे से बोल रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा बताइए, क्या बोले थे आप? अगर ये जो है सड़क नहीं खोली गई या अंडरपास भूतल मार्ग नहीं बना तो इसके लिए व्यापक स्तर पर जन आंदोलन किया जाएगा। और जरूरत है, क्योंकि जब शिक्षा डिस्टर्ब होगा तो देश का भविष्य डिस्टर्ब होगा। और जब लोग अभी मानिए कि एक ट्रेंड चल रहा है इंडस्ट्री इन बिहार, तो इंडस्ट्री में काम कौन करेगा? पढ़ा हुआ बच्चा। बच्चे नहीं पढ़ेगा तो कैसे होगा इंडस्ट्री? जी, आप लोकल हैं यहाँ के? जी ग्रामीण है। तो करिए एक दिन आंदोलन जी। जी होगा, निश्चित तौर पे होगा। सरकार को लोकतंत्र का डर आप लोग बना सकते हैं। जब सरकार ये समझ जाएगी कि हमरे अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, तो जैसे रगड़ा रहे हैं वैसे ही रगड़ाएंगे। जी जी जी। इसके अब एक आध दो लोग से और बात कर लेते हैं। ये ट्रैक वाला जो सिस्टम है बिहार का, बहुत मजेदार है। एक कि हम वही जाके हई अब बात कर बहुत जरूरी बा। का नाम है? वीरेश सिंह। हाँ? वीरेश सिंह। का दिक्कत बा? दिक्कत आने जाने में बहुत परेशानी हो रहा है। हाँ। भविष्य है, अच्छा। जनता के यहाँ असुविधा जो हो रही है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हाँ। सरकारें जनता के सुख सुविधा को पहले प्राथमिकता से ध्यान देना चाहिए सरकारों को, लेकिन यहाँ पर कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही है कि हम बच्चों की शिक्षा। अच्छा, आप लोग बात बोलते हैं कि सरकार को जन सुविधा पर ध्यान देना चाहिए। आप वोट देने जाते हैं तो अपने जात वाले को देते हैं, ऐसा काहे करते हैं? जात पर हम लोग वोट नहीं देते हैं। हाँ। विकास पर ही वोट। पूरा सर्वे कहता है कि बिहार यूपी वाला जात पर वोट देता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको नहीं लगता है कि आप लोग का सरकार के चुनने की गलती है? क्या तो कोई बात नहीं सुन रहा है? नीतीश सरकार में अच्छाई को देखकर ही हम लोगों ने उसको चुना है। अच्छा, तो ये पुल देखकर आपको क्या लग रहा है अब सरकार के बारे में? देखकर तो बहुत भद्दा लग रहा है, बहुत गलत लग रहा है। हाँ, तो मन में कुछ बदलाव आ रहा है? सरकार, हाँ बिल्कुल बदलाव आ रहा है कि जन सुविधा के बारे में कोई ध्यान नहीं दे रही है सरकार। अच्छा, ठीक है। तो ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमने किसी को वोट दिया हो, अच्छा देखकर दिया था, लेकिन जब ये पुल नहीं बन पाया, बच्चों और बच्चियों को 12.5 किलोमीटर आना जाना पड़ रहा है और उसके बाद उन्हें जब दिक्कत हो रही है, तो ये लोग साफ साफ ये कह रहे हैं कि सरकारों को, जिला के बड़े अधिकारियों को इस पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, तो ये चचा हैं, इनका पैर इसलिए दिखा दिया क्योंकि वो लोग जो दिल्ली, बम्बई और चेन्नई में बैठकर भाषण देते हैं, उनको ये मालूम चल सके कि बिहार का किसान कितना मेहनत करता है। हाँ, डेफिनेटली हम यहाँ पुल और रास्ते की बात करने आए हैं, लेकिन इनका पैर एक बार फिर से दिखाइए। और जरूरी है दिखाना, क्योंकि जिस कीचड़ में से ये आ रहे हैं वो स्वच्छता का प्रतीक दिल्ली और बड़े शहरों के लिए नहीं होगा, लेकिन हमारे लिए तो यही स्वच्छता का प्रतीक है। चचा क्या कह रहे थे? नीतीश जी बोल रहे हैं कि कृषि प्रधान देश है। हाँ। इसमें मतलब कृषि का प्रधानता है। अच्छा। हम लोगों को जो इतना बड़ा खेत है, इसमें जो हाँ। कृषि प्रधान खेत है, यहाँ पर ट्रैक्टर ले जाने के लिए, बिया ले जाने के लिए, हम लोग को जाने के लिए भी सुविधा नहीं है। ये सब खेत कहाँ से जुतेगा, कहाँ से बनेगा? ट्रैक्टर बिया मतलब बिया माने बीज होता है, सीड्स। तो ट्रैक्टर जाता होगा तो ये भी घूम के आता होगा इस पुल की तरफ से बीज को लाना। हाँ, कोई भी ट्रैक्टर कहता है कि हम 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर नहीं जाएंगे घूमकर।
तो फिर हम लोग को तो दिक्कत हो रहा है ना। और कैसे आज बंद होना से सब खेत परती हो गया है। तो चाचा जात के नाम पे वोट दिए थे कि विकास के नाम पे? विकास के नाम पर दिए थे। हाँ? विकास के नाम पर दिए थे। अच्छा, पक्का? पक्का। अगली बार विकास के नाम पे देंगे? अगली बार भी विकास के नाम पर देंगे। हम चुनाव का माहौल नहीं बना रहे हैं, ये एक सर्वे होना चाहिए बिहार में कि कितने लोग अभी ऐसे हैं जो सीना ठोक के कह सकते हैं कि हम जाति के नाम पर वोट नहीं देते हैं। क्योंकि जब कोई भी काम नहीं होता है उज्जवल विकास का या फिर उस जिला से रिलेटेड, तो लोग ये कहते हैं कि सरकार बुरी है, लेकिन जब वोटिंग का टाइम आता है तो पता नहीं लोग कुछ ले लेते हैं, क्या करते हैं बिहार में। तो अपन जब पूरा बिहार घूमेंगे तो ये आपको जरूर दिखाएंगे। अभी लास्ट एक कमेंट दीजिए, किसान के माध्यम से दीजिए, हम आपसे चाहते हैं कि आप किसान की तरह बात करें। तो मतलब नीतीश जी के कार्यकाल का जो 15 साल है किसानों के लिए कितना मुफीद रहा है? इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं किए हैं। कुछ नहीं किए हैं। तो 5 साल बाद फिर जीत कैसे गए जब कुछ नहीं किए? तो वोट से जीते हैं, उनका अपना। तो मैंने आप ही ने बोले कि बढ़िया काम नहीं किया, तो बढ़िया काम नहीं किया तो वोट कौन दिया? ये रास्ता जब बंद कर दिए 5 साल के अंदर में बंद किए। हाँ। 5 साल उधर जीते हैं। अच्छा। लेकिन अभी हम लोग उससे क्षुब्ध है, अभी खुश नहीं है। अभी खुश नहीं है। नीतीश जी, जब बुजुर्गों की बद्दुआ या फिर उनका आशीर्वाद आपके साथ नहीं रहेगा तो आपका क्या होगा, आप ही सोच लीजिए। बाकी तेजस्वी जी इस बात को लेकर खुश बिल्कुल ना हो, क्योंकि ये भी जात को देखकर वोट नहीं देंगे और मैंने इनसे पूछा नहीं है कि किस जात के हैं।